प्रिय दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत। आज हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन है। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज में भुजा की संख्या कितनी होती है? त्रिभुज में कोणों की संख्या कितनी है? क्या रेखा से त्रिभुज का निर्माण हो सकता है? क्या 4 कोण हो सकता है त्रिभुज में? त्रिभुज कितनी प्रकार के होते हैं? क्या वक्र रेखा से त्रिभुज का निर्माण हो सकता है? वक्र रेखा क्या है? रेखाखंड क्या है? बंध का क्या अर्थ है? तो चलिए हम बारी बारी से सब क्वेश्चन का लास्ट में आंसर देंगे। त्रिभुज वर्ड का विश्लेषण समझें। त्रि का मतलब 3 होता है, भुज का मतलब भुजा, 3 भुजा, जिसमें 3 भुजा हो त्रिभुज कहलाता है। 3 कोण हो, त्रि का मतलब 3 और एंगल का मतलब एंगल, कोण, जिसमें 3 कोण हो त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? परिभाषा: 3 रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड। घेरा का मतलब बंद हो और रेखाखंड है, इसे त्रिभुज कहते हैं। भुजा, त्रिभुज के भुजा, त्रिभुज के भुजा ए और बी से ए बी भुजा हो गया, और बी से सी बी सी हो गया, ए से सी या सी से ए सी हो गया। ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा, 3 भुजा होता है त्रिभुज के। भुजा की संख्या कितना होता है? 3। त्रिभुज के कोण का ये साइन है, कोण का साइन, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसको विस्तृत में ऐसे लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, ए को कोण देंगे बी ए सी, उसी प्रकार कोण ए बी सी, कोण सी ए। साइन, चिन्ह, संकेत 3 एक ही होता है। साइन इंग्लिश में कहते हैं, संकेत हिंदी में, और चिन्ह हिंदी में। त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दुनिया के किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वक्र रेखा, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो रेखा होता है उसे वक्र रेखा कहते हैं। इंग्लिश में कर्व लाइन बोलते हैं। त्रिभुज अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा संकेत याद करना पड़ता है, यह समझना पड़ता है। ये कोण का साइन है, संकेत है, चिन्ह है, ये त्रिभुज का है, ये रेखाखंड का है, ये वक्र रेखा है, इसको रेखा बोलते हैं, इसको रेज बोलते हैं, इसको वक्र रेखा बोलते हैं, कर्व लाइन, इसको सेगमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, इसको बोलते हैं एंगल। साइन होता है संकेत का, ये साइन नहीं, ये त्रिकोणमिति में निष्पत्ति माना जाता है। ये साइन नहीं, ये साइन का मतलब संकेत होगा। चलिए, बंद आकृति, ये बंद आकृति है, इसको ये भी बंद आकृति है, ये बंद आकृति, ये भी है बंद आकृति, ये भी बंद आकृति है, ये खुला आकृति, ये खुला आकृति, ये भी बंद आकृति है। और बंद आकृति में रेखाखंड होना चाहिए। ये रेखाखंड है तो ये त्रिभुज का निर्माण हो गया, ये रेखाखंड है, ये भी त्रिभुज का निर्माण हो गया। ये रेखाखंड नहीं है, एक रेखाखंड है, ये कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन है। इसमें 3 रेखाखंड है मगर बंद आकृति नहीं है, घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है, इसको त्रिभुज नहीं करेंगे। इसमें 2 रेखाखंड है, एक कर्व है, मगर तीनों खुला हुआ है, घिरा हुआ नहीं है, इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। ये बंद आकृति है मगर ये रेखाखंड तीनों तरह से रेखाखंड नहीं है, रेखाखंड होना चाहिए। ये रेखाखंड है, ये बंद आकृति है, ये रेखाखंड यहाँ से सीधा लाइन है, उसको रेखाखंड बोलते हैं, इसका रेखाखंड। तो एक कंप्लीट 2 का आंसर, भुजा की संख्या 3,
3 का आंसर कोणों की संख्या 3, 4 का आंसर नहीं, 5 का आंसर नहीं, 6 का आंसर भुजा के आधार पर 3, कोण के आधार पर 3, 7 का आंसर नहीं, 8 का आंसर जिग जैग रेखा, टेढ़ा मेढ़ा रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। 9 का आंसर सीधी रेखा जिसका दोनों छोर पाता हो। 10 का आंसर जिसका मुंह बंद हो।